25 जुलाई को इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेनजी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था। वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा, उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि इस सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज वापस दी, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलोसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलोसफी रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है? सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है, पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी।